और अब हम आपको माता पिता की वो खबर दिखाते हैं जिनकी बच्ची को उनसे छीन लिया गया और वो उसको वापस पाने के लिए अब लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल गुजरात के रहने वाले माता पिता धरा शाह और भवेश शाह 17 दिसंबर 2021 को अपनी 7 महीने की बच्ची का इलाज कराने के लिए जर्मनी के गवर्नमेंट अस्पताल गए थे। वहां डॉक्टर्स ने बच्ची के डायपर में ब्लड देखा और इसके बाद पुलिस ने केस बना दिया और माता पिता के ऊपर बाल यौन शोषण का आरोप लगा दिया। बच्ची को उनसे लेकर उन्हें जर्मनी के चाइल्ड सर्विस सेंटर में भेज दिया और तब से ये दंपत्ति लगातार भारत सरकार से बच्ची को वापस दिलाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन्हें बच्ची अभी तक नहीं मिल पाई है। 24 फरवरी 2022 को दंपत्ति ने पर से बाल शोषण के आरोप में क्लीन चिट तो जरूर दे दी गई, लेकिन बावजूद इसके बच्ची अभी तक नहीं मिली है। लगातार दंपत्ति अपनी बच्ची को वापस ले जाने की गुहार लगा रहा है, सरकार से लेकर प्रशासन तक। और जर्मनी में भी कई बार इन लोगों की तरफ से कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बच्ची नहीं मिल पाई है। जर्मनी के चाइल्ड सर्विस सेंटर पर पैसा कमाने का आरोप है, कई बार लगे हैं इससे पहले भी। बर्लिन में 28 नवंबर 2022 को विरोध प्रदर्शन भी किया गया था और इस बच्ची के माता पिता धरा शाह और भावेश शाह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मासूम बच्ची की मां धारा हैं, इसके अलावा उनके पिता भी मेरे साथ भावेश शाह जुड़ गए हैं। धारा, आपसे जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था। देखिए, हम सब जानते हैं जब एक दंपत्ति को इस बात की जानकारी लगती है कि वो माता पिता बनने वाले हैं तो उससे ज्यादा खुशी का पल ये और कुछ नहीं होता। उसी वक्त हजारों लाखों सपने बुन लेते हैं। आपने भी वो सपना बुना होगा। 7 महीने की आपकी बच्ची थी जब आपसे अलग हो गई, हुआ क्या था, क्या ये पूरा केस है? धारा, आपसे जानेंगे। हमारी बच्ची 7 महीने की थी। हमने डायपर में ब्लड देखा। हम खुद मिडवाइफ को इन्फॉर्म किया, पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, फिर भी आप चाहे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे 4-5 डॉक्टर ने बच्ची को देखा, इंक्लूडिंग सर्जन। सब ने बोला सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, और हमें वापस घर भेज दिया। जब 4 दिन बाद हम फॉलोअप चेकअप के लिए गए, बच्ची एकदम ठीक थी। तब उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म करके बच्ची को चाइल्ड सर्विसेज के हवाले कर दिया। जब चाइल्ड सर्विसेज बच्ची को लेके गई, हमको नहीं पता था क्यों लेके गई, उनको क्या लग रहा है, हमें कुछ नहीं पता था। हमें बाद में पता चला कि उन्होंने हमारे ऊपर हमारी 7 महीने की बच्ची पे बाल शोषण करने का आरोप डाला है। हमने बोला देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारी बच्ची 7 महीने की फुल सी बच्ची है, हम खुद डॉक्टर के पास लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम वॉलंटरीली डीएनए देके आ गए ताकि सब स्पीड अप और प्रोसेस और क्लियर हो जाए। फिर दिसंबर 2021 में जो हॉस्पिटल ने शंका की थी कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, वो सेम हॉस्पिटल के एक्सपर्ट ने सेक्सुअल अब्यूज रूल आउट कर दिया। यानी कि वो हॉस्पिटल के एक्सपर्ट ने बोला कि बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। 24 फरवरी 2022 को हमारा सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का जो केस था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से विदाउट एनी चार्जेस बंद हो गया। यहाँ तक कि वो केस कोर्ट में भी नहीं गया। पर हमें लगा अब तो हमारी बच्ची हमें मिल जाएगी, पर तब से हम आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बच्ची हमें अभी तक नहीं मिली है। भावेश जी, अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे बताया, और इस दर्द को देखिए समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, मुझे लगता है हर माता पिता इस दर्द को समझ सकते हैं और हमारी भी ये पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, जनहित से जुड़े मुद्दे लगातार इंडिया न्यूज उठाता है और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम ये मदद आपकी इस चीज में कर सकें कि आपकी बच्ची आपको बहुत जल्द मिल जाए। क्या क्या भावेश अभी तक आपकी तरफ से कोशिशें हुई हैं, कहां कहां आपने मदद की गुहार लगाई है और क्या आपकी तरफ से अभी तक कदम उठाए गए हैं? क्योंकि धारा ने बताया कि जो चार्जेस आप लोगों पर लगाए गए थे वो हट गए हैं, बावजूद इसके बच्ची क्यों नहीं मिली अभी तक आपको? ये मैं डॉक्यूमेंट भी लेके बैठा हूँ। ये ऑलरेडी 24 फरवरी 2022 के अंदर ऑलरेडी ये केस बंद हो चुका है और हम लोग ने जैसे हमारी बेटी ले ली थी उसके बाद तुरंत ही हम लोग इंडियन एम्बेसी के पास गए थे बातचीत करने के लिए। तभी हमें खुद को नहीं पता था कि किस कारण सर ले ली है, हमें कुछ बताया नहीं गया था। हम दोनों को जर्मन भाषा भी नहीं आती है तो हमारे लिए ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे हमें पता चला, जैसे धारा ने बोला, हम लोग ने डीएनए टेस्ट और वो सब करा दिया। केस क्लोज बंद होने के बाद भी हमें बेटी रिटर्न नहीं देने में आई। हम तो यही सोच के अंदर थे कि लाइक एक बार केस क्लोज हो जाएगा, इन लोग को चीजें क्लियर हो जाएगी तो बेटी हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन फिर हमें बोला गया कि लाइक हमें पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट करना पड़ेगा।
पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट जनवरी में कोर्ट ने कुछ बोला था, जिसको 12 घंटे बात करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने 12 महीने लगा दिए, और गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद थोड़ा एटलीस्ट वो स्पीड अप हुआ और दिसंबर के अंदर पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट आया। पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ क्लियरली लिखा है कि बच्चे का बॉन्डिंग पेरेंट से ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द फॉस्टर मदर जिसके साथ वो रहती है। तो उसको अभी पेरेंट और मतलब लाइक आइदर पेरेंट एंड चाइल्ड फैसिलिटी में रखना चाहिए या फादर डॉटर हाउस के अंदर या मदर डॉटर हाउस के अंदर। तो पहले इन लोग ने हमसे बच्ची अलग करने की ट्राई की, और अभी इन लोग के पास ज्यादा करके पेरेंट चाइल्ड फैसिलिटी नहीं रहता है, तो कोई भी आइदर पेरेंट्स को ही जाना पड़ेगा। तो आइदर मैं और मेरी बेटी जाए या फिर धारा और बेटी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग भी टूट जाएंगे। और ये कब तक जाना है? 3 साल की जब तक बेटी होती है तब तक, या फिर 6 साल की होती है तब तक। तो उसके बाद में उसको खुद को पूछने में आएगा कि लाइक आपको हमारे साथ रहना है या फिर फॉस्टर केयर में रहना है। और उधर जाने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि हम लोग उसके ग्रोइंग नीड्स नहीं समझ पाते। उसकी ग्रोइंग नीड्स ऐसी है कि लाइक उसको जितना खाना है उसको खाने देते, उसको जैसा खेलना है खेलने देते, और ये सब करके वो लोग केस को ड्रैग करे जा रहे। और लास्ट जैसे 20 फरवरी को जब हियरिंग थी तभी एम्बेसी के ऑफिशियल्स, एम्बेसी के थ्रू लॉयर्स भी आए थे। तो हम उन लोग का मेन मोटिव ये था कि ये पॉइंट रखा जाए कि क्या जो बेटी है वो एक भारतीय नागरिक है, तो उसको इंडिया भेजा जाए। तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि लाइक उसको अभी कोई भी इंडियन लैंग्वेज नहीं आती, इसके लिए उसको इंडिया नहीं भेजा जाना चाहिए। और हम लोग ने जब विजिटेशंस भी बढ़ाने का ट्राई किया, क्योंकि इन लोग का मेन मोटिव है कि एलिनेट हो जाना चाहिए बच्चा पेरेंट्स से। तो विजिटेशंस जितने बढ़ेंगे उतना पेरेंट्स और चाइल्ड का बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो उन लोग विजिटेशंस भी नहीं बढ़ा रहे। और विजिटेशंस नहीं बढ़ाने का रीजन क्या दिया? बच्ची 1 घंटा पेरेंट्स को मिलने के बाद थक जाती है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड रहती है जब वो पेरेंट्स को मिलना चाहती है, बहुत हैप्पी रहती है और बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है, तो थक जाती है। इसके लिए उसको ज्यादा विजिटेशंस नहीं देना चाहिए। तो अभी सब ऐसे वेग आर्ग्यूमेंट्स डाल के वो लोग केस खींचे ही जा रहे, और हम लोग को नहीं लगता है कि हमें उधर फेयर ट्रायल मिल रहा है जर्मनी में। क्योंकि आखिरी बार आप कब मिले अपनी बच्ची से? इजाजत कितनी आपको दी जाती है? कितनी बार कब आप मिल पाते हैं अपनी बच्ची से? हम महीने में 1-1 घंटे के लिए 2 बार मिल सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ ट्यूसडे और मंथ का फर्स्ट ट्यूसडे एंड थर्ड ट्यूसडे। और हम आने से पहले ही बेटी को मिल के आए थे। तभी बेटी खुद धारा को कह रही थी कि मम्मा, जर्मन में बोल रही थी, मेरा जर्मन उतना अच्छा नहीं है, धारा उसको प्रोनाउंस करेगी, लेकिन वो बोल रही थी मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। वो खुद भी अभी भी 19 महीने से दूर है हमारे से, और गिन के 20-22 बार मिली रहेगी, 20-22 घंटे मिली रहेगी, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। धारा, क्या आपकी बच्ची आपको पहचानती है? क्योंकि इससे ज्यादा सुखद एहसास एक माता पिता के लिए नहीं होता जब बच्चा पहली बार माँ शब्द बोलता है, जब पापा बोलता है। आपने क्या उससे महसूस किया? क्योंकि 7 महीने बहुत छोटी उम्र है, ये बच्चा सीखना ही शुरू करता है 6 महीने के बाद। क्या बच्ची आपको पहचानती है? क्या उसने आपको माँ बोला? आपकी जब उससे मुलाकात होती है तो क्या बातचीत करती है बच्ची आपसे? जी, ये भगवान की कृपा है कि बच्ची 19 महीने से अलग है। 19 महीने में आप गिनो, वो 24-25 घंटा हमको मिली है अप्रोक्सीमेटली, फिर भी वो हमें पहचानती है, मिलती है, भाग के आती है, मम्मा बोलती है। उसको मेरे साथ खेलना, हमारे साथ हमें जो खाना खिलाते हैं उसको मजा आता है, खेलना मजा आता है। वो अब सिर्फ जर्मन बोलती है, तो उससे बात करने के लिए हमने भी जर्मन सीखना चालू कर दिया। तो मैं जर्मन में उससे बात करती हूँ। जब मैं लास्ट ट्यूसडे उसको मिलके आई तो विजिटेशन के 1 घंटा होता है खत्म होने का, तो मैं उसको रेडी कर रही थी, जैकेट पहना रही थी। मैंने बोला अब अरिया घर जाएगी ना, और फिर वापस 2 हफ्तों के बाद मिलेगी। वो बच्ची क्या बोली? नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं मम्मा पापा के साथ जाऊंगी। ये बच्ची, क्योंकि बच्चे पहचानती है उसकी माँ कौन है, माँ का प्यार, माँ का दुलार वो कोई नहीं समझ सकता, वो बच्ची समझती है। 19 महीने से नहीं है, सिर्फ 7 महीने रही है हमारे पास, फिर भी बोलती है मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। उसके पहले ट्यूसडे जब मिलने गए तो बच्ची जब जाने का समय आया, वो जाती नहीं है, हाथ जोर से ऐसे पकड़ के रखती है, वो लोग खींच के लेके जाते हैं। वो तब भी बोली मम्मा कोममित, मम्मा कोममित, जिसका मतलब होता है मम्मा साथ चल, मम्मा साथ चल। जैसे आपने बोला 7 महीने की थी बच्ची, माँ के दूध पे बच्ची थी,
कुछ हम 6 महीने के बाद तो हम शुरू करते हैं सब खिलाना थोड़ा थोड़ा। वो पूरा 90% वो माँ के दूध पे थी, उन्होंने रातों रात बच्ची को अलग कर दिया। हमारी छोड़ो बच्ची का नहीं सोचा कि बच्ची को कैसा उसकी हेल्थ पे क्या असर होगा, उसकी तबीयत पे क्या होगा, उसके माँ से, उसके माँ के दूध से, उसके फूड से दूर कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे फीडिंग के लिए अलाउ कीजिए, नहीं सुना। मैंने रिक्वेस्ट की मैं पंप करके आपको दे के जाती हूँ, आप उसको पहुंचा दीजिए, वो भी अलाउ नहीं किया। ये बच्चे के साथ नाइंसाफी। बच्चे का हक है माँ का दूध पीना, बच्चे का हक भी आपने छीन लिया। वाकई में ये जो पूरा मामला है बहुत ज्यादा दिल को छूता है और यकीन कर पाना मुश्किल है। और कहते हैं ना कि एक बच्चे का कनेक्शन ही कुछ इस तरह का होता है अपने माता पिता के साथ। एक 7 महीने की नन्ही मासूम बच्ची है, देखिए क्या समझती होगी उस वक्त, लेकिन अब वो 2-2.25 साल की होने के बावजूद भी, आपसे दूर रहने के बाद भी आप लोगों को जानती है, आप लोगों को पहचानती है। भावेश, उस वक्त पर मैं एक बार फिर से चलती हूँ जब बच्ची आपसे अलग हुई थी। उस वक्त आप लोगों ने बताया कि आप दिखाने के लिए सिर्फ गए थे बच्ची को, डायपर पर ब्लड था, क्या टेस्ट नहीं किए गए थे बच्ची के? आरोप तो आप लोगों पर लगा दिए गए कि आपने सेक्सुअल असॉल्ट किया है बच्ची के साथ, क्या उस वक्त टेस्टिंग नहीं की गई थी? और जब बच्ची को वो लोग अपने साथ ले गए थे, क्या उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ बच्ची के साथ? तो क्या और ज्यादा पुख्ता ये केस नहीं हुआ कि बच्ची पूरी तरीके से ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। जब भी पहली बार हम लेके गए ना, तभी पहली बार तो कम से कम, जैसे धारा ने कहा, 5 से 6 डॉक्टर ने चेक किया, इंक्लूडिंग पीडियाट्रिशियन, इंक्लूडिंग सर्जन। सबने हमको वापस भेज दिया, सबने हमको कोई क्या ध्यान रखने का, क्या करने का कुछ नहीं बोला। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब ये फॉलोअप पे गए तभी उन्होंने बोला कि इसको इधर चोट लगी है। हम खुद वो टाइम तो शॉक में है कि लाइक 4 दिन पहले आए तभी आपने कुछ नहीं बोला और 4 दिन के बाद आप बोल रहे कि इसको चोट लगी हुई है। हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब अगर पहली बार आए, जब उसको कुछ भी नहीं था, पहली बार तो डायपर में ब्लड भी था, उसके बाद में 4-5 दिन के बाद कुछ नहीं था, फिर भी लोग हम लोग ये चीज बोल रहे थे। हम लोग तो शॉक थे, हम लोग तो समझने का ही ट्राई कर रहे थे कि अभी तक ये लोग क्या बोल रहे हैं। और दूसरी चीज, वो लोग कोई भी फॉर्म या कुछ भी साइन करा रहे तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि हम लोग को क्या करा रहे, क्या टेस्ट कर रहे, कि क्या है। हम लोग को ये कि लाइक ठीक है, डॉक्टर जो भी कर रहा है सही कर रहा है। तो धारा, और कोविड की वजह से खाली एक ही पेरेंट अलाउड था, तो खाली धारा अकेले जा पाई थी क्योंकि बेटी ब्रेस्ट मिल्क पे थी, इसके लिए खाली धारा गई थी। तो उसने खुद ने साइन करके दे दिया। ना डॉक्टर ढंग से इंग्लिश बोलते, ना धारा ढंग से इंग्लिश बोल रही थी, तो और ज्यादा पूरा मेसअप हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करना चाहते। जी धारा, आपने बताया कि आपने कई बार कोशिशें की हैं, अब आगे आपकी भारत सरकार से क्या अपील है? कैसे चाहती हैं कि भारत सरकार हस्तक्षेप करे पूरे मामले में? और क्या आपने कभी कोशिश की है, सरकार से गुहार लगाई है? क्या कोशिशें इससे पहले सरकार की तरफ से हुई हैं? और आगे क्या आप चाहती हैं? क्या जल्दी से जल्दी बच्ची आप तक पहुंच जाए? देखिए ये हम भी चाहते हैं और मुझे लगता है हर एक दर्शक जो इस वक्त देख रहा होगा वो यही चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द आपको आपकी बच्ची मिल जाए जो इतने दिनों से आपसे अलग है, आपसे दूर है। जी, कोई दरवाजा बाकी नहीं रहा होगा जहां हमने खटखटाया नहीं होगा। गुजरात बोले, महाराष्ट्र बोले, बेंगलोर बोले, जहां किसी ने बोला आप वहां जाओ, वहां बात करो, हमने सबसे बात की, सबसे बात की। शुरू में किसी ने बोला कि जर्मनी में एक ही केस चल रहा है, बच्चे की कस्टडी हमें दी जाए कि ना दी जाए। तो उन्होंने बोला वहां पे तो कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपको कैसे देंगे? तो हमने बोला ठीक है, हमको बच्ची को देने का केस चल रहा है ना, हम लड़ेंगे, पर बच्ची एक इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, भारतीय पासपोर्ट होल्डर है। आप बच्ची को उसके एक्सटेंडेड फैमिली या कोई भी इंडियन फैमिली को दे दीजिए। ये करने का बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि वहां पे एक कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है जो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज, जिसे युंगर नाम कहते हैं, वो यूज कर रही है। वो बोल रही है कि बच्ची पेरेंट्स के साथ तो 7 महीने रही है, अभी 19 महीने से जर्मन कल्चर, लैंग्वेज, फूड में रही है, तो अभी वो जर्मन बन गई, ऐसे ही समझिए। उसको अभी इंडियन कल्चर में डालना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये अवॉइड, और हमने ऐसे केस स्टडी भी पढ़े हैं कि कोर्ट जब बोलता है कि 2, 3, 4 साल बाद कोर्ट फैसला देता है कि पेरेंट्स ठीक है बच्ची दे दीजिए, पर ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पे बच्ची को नहीं दी जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम ये भी तैयार थे कि हम स्वार्थी नहीं हो सकते थे कि बच्ची हमें दी जाए, हमें पहले बच्ची को सुरक्षित करना है, क्योंकि फॉस्टर केयर किसी भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए कानून है कि बच्चे को अगर माँ बाप से लिया जाए तो उसको उसके एक्सटेंडेड फैमिली से। बिल्कुल, देखिए फॉस्टर हाउस में फिलहाल वहां पर बच्ची रह रही है और आप लोगों का दुख हम बखूबी समझ सकते हैं। हमारी भी अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि नन्ही मासूम बच्ची आपकी जो आपसे पिछले कई दिनों से अलग है वो जल्द आपको मिले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।